नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में कि एक वीडियो चल रहा है जो कि हमारा गुरुकुल आश्रम आमसना के आर्यवीर दल शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे जिलों से, बहुत जगहों से बहुत सारे बच्चे इस शिविर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इस शिविर का उद्देश्य था कि जो आज के युवा वर्ग हैं वो देश के कर्णधार हैं। युवा ही देश को आगे लेने वाले होते हैं। देश के उन्नति में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है और एक युवा का सबसे बड़ा शक्ति होता है चरित्र होता है। वो कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए हमारे गुरुकुल आश्रम आमसना में प्रतिवर्ष जब से गुरुकुल शुरू हुआ है तब से साल में एक बार आश्रम में चरित्र निर्माण शिविर का, युवा चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन होता है, जो कि आर्यवीर दल शिविर के माध्यम से होता है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने सारे बच्चे आए हुए हैं इस शिविर में भाग लेने के लिए। यहाँ आपको पीला पीला जो दिख रहा है, पीला वस्त्र में, ये सब गुरुकुल आश्रम आमसना में आ करके यहाँ पर अभ्यास कर करके बहुत सारे, जैसे कि इस शिविर में अनेक प्रकार के शिक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। एक कार्यक्रम के शुरुआत का दिन है, प्रथम दिवस की है। ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं कि प्रातःकालीन उठ करके सुबह सुबह लाइट पीछे जल रहा है। अरे ये 4 बजे से उठते हैं बच्चे और 4 बजे से अपना दिनचर्या शुरू हो जाता है। दिनचर्या बहुत बेहतर है। अब ये कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं कि शारीरिक जो अभ्यास है प्रातःकालीन का, ये 7 दिन के लिए होता है। ये आश्रम के बच्चे भी साथ में हैं। अभी थोड़ा देर के लिए हैं, व्यायाम के लिए है, बस आए हैं। फिर ये लोग अपना अलग जो दिनचर्या इनका अलग है, जो यहाँ रहते हैं, जो पीला पीला दिख रहा है, पीला ड्रेस में है। और इधर जो बाहर के ड्रेस में है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, 7 दिन के लिए आए हैं। 7 दिन यहाँ रहेंगे। इनका आवास व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इनका सभी प्रकार की व्यवस्था आश्रम में किया जाता है। यहाँ 7 दिन तक ये रहेंगे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के प्रशिक्षण लेकर के फिर से अपने घर लौट जाएंगे। और यहाँ जो बच्चे ये अभी जो देख रहे हैं बच्चे, ये बच्चे आश्रम में ही रहते हैं। हर दिन ये सीखते हैं, हर दिन ये अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाने के दिशा में अग्रसर होते हैं। जो आगे ब्रह्मचारी दिख रहा है, जो व्हाइट शर्ट में पहने हुए हैं, ये सब इनके बड़े भाई हैं। यानी कि ये लोग सब BA वाले होंगे और ये लोग अपने शिक्षा पूर्ण करके, जो आर्यवीर दल शिविर के जो विभाग होता है, इसमें ये लोग जो भाग भाग करके, जो शाखा नायक होता है आर्यवीर दल का, जो भाग भाग करके जो अलग अलग शिक्षाएं होती है, इसमें उत्तीर्ण होकर के ये लोग आगे अभी बढ़े हुए हैं। अभी आए हुए हैं बाहर से, हमारे हरियाणा से हमारे चांद सिंह गुरु जी हैं, जो कि अभी बच्चों को सिखा रहे हैं कि इस व्यायाम प्रशिक्षण के मुख्य व्यायाम शिक्षक हैं। अभी देख रहे हैं आप शारीरिक क्रिया की अभी अभ्यास कर रहे हैं, भाला का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि महाराणा प्रताप जो पकड़ते थे भाला, सूल जिसको कहते हैं, वही अभ्यास कर रहे हैं कि किस तरह आत्मोन्नति किया जाए, शारीरिक सुरक्षा कैसे की जाए। साथ साथ अपना शारीरिक शक्ति का भी एक प्रदर्शन है, अभ्यास है। हमारा शारीरिक शक्ति इससे बढ़ता है। मानसिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। केवल आपके पास शक्ति है, बुद्धि नहीं है, तो ये भी गड़बड़ है। आपके पास बहुत बुद्धि है और शक्ति बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ भी आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए दोनों का सामंजस्य होना जो जरूरी है। अभी अभ्यास कर रहे हैं, आपको देख रहे हो, एक नया खेल का अभ्यास है। गुरुजी अभ्यास करवा रहे हैं, चांद सिंह गुरुजी, जो कि व्यायाम शिक्षक हैं। या अपना दिलीप जी हैं, ये शिक्षक हैं, तो भी ये अभ्यास में लगे हुए हैं, बच्चों के साथ में आनंद लेते हुए, अभ्यास करते हुए। अब ये जो है परेड शुरू हो गया, परेड का भी अभ्यास करवाते हैं। जो बाहर के बच्चे आए हुए हैं उनको अभ्यास करवा रहे हैं। ये आगे जो खड़े हैं, ये भाई साहब हैं, आश्रम के हैं, बड़ी क्लास के हैं, BA वाले होंगे। और पीछे जो भी बच्चे हैं, ये अभ्यास के लिए आए हैं। ये अपना अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पर परेड का अभ्यास कर रहे हैं। ये पहले दिन का है। ये देखिए भाई साहब कितना सुंदर कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी। और पीछे जो बच्चे हैं, ये लोग अभ्यास कर रहे हैं, उनके साथ साथ मिलाना चाहिए, मिला भी रहे हैं जितना हो सकता है, क्योंकि कोई आगे वाला पीछे देख नहीं सकता, तो किस तरह मिलाएगा। तो जो है आगे आगे अपना अभ्यास कर रहे हैं, जो आगे कर रहा है उसके पीछे भी सब लगे हुए हैं। अब ये देखिए, अब शाम का एक दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये शाम को अभी कराटे का अभ्यास कर रहे हैं।
रेस, मुष्टि प्रहार, डबल पंच, ट्रिपल पंच, बहुत सारा अभ्यास होता है इसमें। ये देखिए एक सुरक्षा लेते हुए हाथ में दूसरे से वार कर रहे हैं, एक हाथ से सुरक्षा दूसरे हाथ से वार। ये अब देखिए लेजियम का अभ्यास, एक खेल है महाराष्ट्र पुणे तरफ एक खेल बहुत होता है। आप लोग जब वो अपना 26 जनवरी होता है जो परेड होता है वहाँ पर, जनवरी जो अगस्त 15 होता है, यहाँ पर अभी देखने को मिलता है कि वो जो अपना महाराष्ट्र के होते हैं आते हैं हम लोग दिखाने के लिए। अब ये जो है खेल यानी कि शारीरिक क्रिया के साथ अभ्यास के साथ एक खेल भी होता है। शाम को आधा घंटे के आसपास खेल होता है। देखिए ये नंबरिंग वाला है, नंबरिंग वाला खेल है। जैसे गुरु जी सब घूमने बोलते हैं और अचानक वो 5 बोल देंगे कि 3 बोल देंगे कि 2 बोल देंगे, तो आपको 2 बोल देंगे तो 2 के साथ इस चीज यानी कि पकड़ के रखना है। 3 बोलेंगे तो 3 का जोड़ी बनाना है, 5 बोलेंगे तो 5 की जोड़ी बनाना है। और जोड़ी बनाने वाला खेल है ये बहुत मज़ा आता है। ये देखो बच्चे कैसे देखो गोल होके घूम रहे हैं, घूमते अचानक गुरु जी बोल देंगे 3 या 4 बोल देंगे, क्या 2 बोल देंगे। देखिए 5 के 4 बोल दिए। अब दूसरा खेल इधर चल रहा है, इधर वो जल और थल, जिसका हम उड़िया में पानी और जल थल बोलते हैं, जल थल। ये भी बहुत अच्छा गेम है, अपने शरीर के लिए भी अच्छे है, अपना स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहता है। और दिमाग जो है किस तरह बुद्धि को बढ़ाया जाए, अचानक जैसे कि जल बोले तो किस तरह अपने मन को एकाग्र किया जाए, ये खेल माध्यम से हम अच्छा समझ सकते हैं। इधर और एक खेल चल रहा है, इधर ये गुरु जी लोग अपना मुख्य शिक्षक व्यायाम शिक्षक चांद सिंह आचार्य जी सिखा रहे हैं। इधर एक दूसरा खेल चल रहा है, ये खेल भी बहुत बेहतर है। जो भी आर्बिटल शिविर में खेल होता है सभी खेल बहुत शिक्षापूर्ण होता है, जीवन में बहुत काम आने वाले होते हैं। तो ये सभी शिक्षक शाम को ये भी खिलाते हैं। ये आप देख रहे हैं आगे, ये जो है वो बकरी और शेर का शेर बकरी खेल है। एक बकरी अंदर घुसा हुआ है, अपने अंदर घर में है, शेर बाहर से आक्रमण करने वाला है, तो उसको अपन जो बकरी को सुरक्षा दे रहे हैं ग्रामवासी लोग, गाँव के लोग, और शेर को भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो शेर फिर भी घुसने के प्रयास कर रहे हैं जोर से। देखिए घुस गया शेर घुस गया, बकरी बाहर निकल गया। अब जोर से जो है यहाँ पर शेर कोशिश कर रहा है कि किस तरह अपने शिकार को पा सके, किस तरह शिकार कर सके, वो जोर से लगा हुआ है। और अब आप देख रहे हैं इधर यहाँ भी वही चल रहा है। यहाँ पर बड़ा शेर है, उधर छोटा वाला शेर है, वहाँ पर छोटा सा कुनी शेर था। अब यहाँ पर बड़ा शेर आया हुआ है, बड़ा शेर जो है छोटा सा बकरी को पकड़ना चाह रहा है। ये भी एक खेल है, जीवन का अंग है। देखिए कितना पसीना से थर-थर हो गया बच्चे खेल करके। अब शाम के भजन हो गया, भजन के बाद जो है अब बच्चे लोग संगीत अभ्यास में आ गए हैं। ये हमारा उड़ीसा का प्रसिद्ध जो है संगीत नृत्य है, अपना कीर्तन बोलते हैं जिसको, भजन कीर्तन बोलते हैं। यहाँ पर ये बच्चे सुंदर भाव से, देखिए छोटा सा बच्चे, कितना छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए सब 5वीं 6वीं के बच्चे हैं। इधर सुंदर से गिने पकड़े हैं, मंजरा बोलते हैं क्या तो उसको, हाँ हिंदी में। और ये ढोलक अपना मृदंग, अपना उड़ीसा सम्बलपुरी भाषा में मृदंग बोल रहे हैं। एक सुंदर बच्चा कितना सुंदर बजा रहा है, आपको मैं इसका आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए कितना सुंदर नृत्य करते हुए अभ्यास कर रहे हैं कि अच्छा आर्य समाज भजन के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, मंत्र के साथ जो है ये लोग संगीत अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी हूँ, उनको मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको भी दिख रहा हुआ। इनको मैं अच्छा सा 2 भजन सिखाया था मैं, और 1-2 मंत्र के साथ भी आप इनको प्रार्थना सिखाया था। अब आगे में आपको एक सुंदर सा भजन के साथ भी दिखाएंगे। और ये अभ्यास कर रहे हैं कि अंतिम दिन में हम प्रदर्शन करेंगे, अच्छा से दिखाएंगे बच्चों को, उनके मनोरंजन के समय में ये अभ्यास कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ये गुरुकुल में हम लोग ही जब पढ़ते थे यहाँ पर, तब हम लोग ये अभ्यास हम लोग तो बाहर से लाए थे। और जो कि अब देखिए ये बच्चे लोग आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ के बच्चे, आप देखते हैं पहचान लगेगी, ये शकल को देखकर पहचान लेंगे। ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर बच्चे लोग अन्न ग्रहण कर रहे हैं, अरवा चावल, दाल सब्जी। और देखिए बड़े बड़े बच्चे आगे बैठे हैं। चोटी देखिए कितना चाणक्य इस चोटी है। देखिए इतना बड़ा हॉल में ये सब बच्चे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 12:30 समय मध्याह्न को है।
और बेहतरीन भोजन सात्विक अन्न प्रदान करते हैं कि हाथों से बनाया हुआ है, कोई इधर मशीन से कोई कुछ नहीं बनता है, सब आश्रम में जैसे बनता था पहले वैसे बनता है। अभी एक उड़ीसा के शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र जी एक दिन आए हुए थे। उन्होंने हवन में बैठे, आहुति प्रदान किए, भगवान से आशीर्वाद लिए और गुरुकुल आश्रम आमसना के जो शिविर में बच्चे आए थे तथा आश्रम वासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। और इस तरह जीवन यापन जो भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपरा को बचाए हुए हैं हमारे स्वामी जी, उनसे भी आशीर्वाद लिए और फिर प्रस्थान किए। और यहाँ पर बच्चों को सबको आशीर्वाद दिए, सब बच्चों के साथ बैठे भी, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बैठे, उनसे बातचीत किए, उनसे बहुत सारी बातें किए। ये देखिए हवन में बैठे, 2 शब्द बोलने के लिए जब बोला गया तो उन्होंने 2 शब्द बोले, बच्चों को आशीर्वाद दिया। गौ माता के विषय में उन्होंने कहा कि गौ रक्षा करना है, देश समाज राष्ट्र के लिए समर्पित होना है, देश को बचाना है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा समाज रहेगा, हमारा अतीत वर्तमान भविष्य हम ही तय करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह धार्मिक बातें, ऐतिहासिक बातें हम सभी से की, शुभकामनाएं दी हम सभी को। अभी एक जगह हम हवन करने गए थे, जहाँ की गृह प्रतिष्ठा था, समाज को दान था, गृह भी समाज। अभी जहाँ हम हवन कर रहे हैं यहाँ पर एक संबल पास का है, वहाँ गए थे। वहाँ एक ओलाव प्रधान जी बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हमारी इस कलाहंडी तरफ की, तो रोगियों को निःशुल्क सेवा करते हैं। तो उनके वहाँ एक सामाजिक गृह निर्माण हुआ जहाँ पर फ्री में रहेंगे। अब देखिए हमारे दिलीप जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं, तलवार का अभ्यास करते हुए, क्योंकि शारीरिक मानसिक बौद्धिक तीनों का विकास ही अपना पूर्ण विकास कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले तो हम शारीरिक अभ्यास किया, अब भाई शास्त्रीय अभ्यास। अब देखिए ये शायद मैं हूँ ऐसे लग रहा है, दोनों हाथों से लाठी का प्रदर्शन करते हुए, लाठी घुमाते हुए दोनों हाथ से। एक हाथ से घुमाना बहुत कष्ट होता है, तो दोनों हाथ से भी घुमा सकते हैं हम, अभ्यास से भी हुआ तो निरंतर। अब बौद्धिक समय में मुझे कहा गया था कि 2 शब्द बोलने के लिए, और गला खराब तक तो भी मैं 2 शब्द बोला, और बच्चों से मैं कुछ मार्गदर्शन करने की कोशिश किया, 1-2 कहानियों से, उपनिषद के कुछ मंत्रों से, और बच्चे भी ध्यान से सुन रहे। देखिए अब आगे एक भजन चल रहा है अभी, उसके बाद हम भजन सुन रहे हैं। दिलीप जी और अपना मित्र स्वराज जी हैं, हमारे सहपाठी हैं, दोनों मिलकर के एक सुंदर सा भजन सुनाए, बच्चों को झुमा गए। और उसके बाद इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, ये जो अरबी जल शिविर होता है, इसमें निरंतर चलते रहता है, साल भर में एक बार। और उसमें हम जो सभी पढ़े हुए विद्यार्थी रहते हैं, आश्रम आमसना के जो पढ़े हुए ब्रह्मचारी होते हैं, आते हैं, सहयोग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनको सिखाते हैं, मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए प्रयत्न करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो 7 दिन है, कम से कम 4-5 दिन रह करके बच्चों को मार्गदर्शन करें, बच्चों के साथ रह करके उस दिन को अमूल्य बनाए, बल्कि हम यादगार बनाए, बल्कि हम यहाँ रहते हैं। अब देखिए ये जो बच्चे हैं, ये सब बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, आने वाली युवा पीढ़ी हैं, देश के भविष्य हैं। इनको यदि हम स्वस्थ नहीं बनाएंगे, इनको यदि हम मानसिक रूप से हम ताकतवर नहीं बनाएंगे, शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं बनाएंगे, तो देश समाज का उन्नति कभी नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना कि देश का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है युवा होता है। युवा का यदि हड्डी टूट जाएगा तो देश का भी हड्डी टूट जाएगा, देश भी अपंग हो जाएगा। इसलिए देश की सेवा में सब कुछ लगा देना चाहिए। देश को यदि अच्छा बनाना है तो युवाओं को ये सशक्त बनाना जरूरी होता है। युवाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, सभी रूप से यदि नहीं बनाएंगे, स्वस्थ नहीं बनाएंगे, तो देश का उन्नति नहीं हो सकता है, देश पतन की ओर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि युवाओं को सबसे पहले आगे बढ़ाओ, युवाओं को शिक्षित करो, युवाओं को प्रशिक्षित करो, युवाओं को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दो। युवाओं को ही देश का अमूल्य आधार कहा गया है। इसी क्रम में मुझे जयशंकर प्रसाद जी का एक कविता याद आता है मुझे कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। आप सभी ने हमारा वीडियो को देखा,
अब आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।